नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो आजकल रोज न्यूज़पेपरों में, चाहे आप लोग प्रिंट मीडिया देख लो, चाहे आप लोग डिजिटल मीडिया देख लो, दोनों में लगातार चर्चा का बना हुआ विषय है। वो है ईरान का मसला। ईरान मध्य पूर्व एशिया में बसा हुआ एक ऐसा देश है जहां पर आज की तारीख में पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। क्या वजह है कि ईरान पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है? ऐसा ईरान में क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है ना? और आगे भविष्य में इससे क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल सकती, इन सब बातों की हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करने वाले। चलिए क्या शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ईरान की स्थिति को देख लें। ध्यान से देखिएगा, ईरान है कहां पर। अगर आप इस नक्शे पर देखने की कोशिश करें तो आपको साफ नजर आ जाएगा। ईरान जो है ना, जो लोग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते इन बातों में, उनके लिए समझा रहे हैं कि जैसे इस साइड में हमारा देश भारत है, ठीक है। अब भारत की संदर्भ में ही हम लोग बात करेंगे ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमारे भारत की एक सीमा है, तो यहां से ये भारत है। तो भारत के पश्चिम में देखिए, ध्यान देखिएगा, इधर पाकिस्तान है और पाकिस्तान से इधर अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान से अगला देश जो है वो क्या है, ईरान है। यहां पर है ईरान, ठीक है। ये ईरान है, ये पूरा अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो ईरान का भाग है, ठीक है। तो यहां पर आज की तारीख में बहुत भयंकर वाला तनाव क्रिएट हो रखा है। तो भारत की तुलना में पश्चिम की ओर है और तनाव क्रिएट हो रखा है ईरान में। अब ईरान में तनाव है, लेकिन पूरी दुनिया में, इसकी वजह से पूरी दुनिया में विश्व युद्ध 3 की ओर स्थिति ऐसी लग रही है, ठीक है। तो सवाल बात ये करेंगे कि भाई क्यों ऐसा तनाव हो रहा है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग, तो अब यहाँ पर कुछ लोगों की इमेज है आपको दिखाई देगी। ये है आपके पास में ईरान के कर्ता धर्ता, है ना, खमनोई साहब, ठीक है। ये कौन है? खमनोई साहब है ना, जो प्रमुख धर्मगुरु भी है, कह दें राष्ट्रपति कह दो, ठीक है। तो ईरान के ये कर्ता धर्ता है, ये वाले खमनोई साहब, ठीक। इसके बाद में एक देश यहाँ पर है ना, हल्का फुल्का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक देश दिखाई देगा, ठीक, ये वाला देश एक दिखाई देगा। यहाँ पर 2 देश है, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पर एक देश दिखाई देगा। हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि ये जो है वो इजराइल है। ये कौन सा देश है? इजराइल है यहाँ पर, छोटा सा देश, ठीक है। और यहाँ पर वैसे उत्तरी अमेरिका में है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। ये व्यक्ति हर जगह आपको दिखाई देगा। अगर दुनिया में कहीं लड़ाई हो रही है और ये दिखाई नहीं दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये रहेगा ही रहेगा, है ना। ये ट्रंप साहब बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई, और ये जो है यहाँ पर अगर आप फोटो देखेंगे तो ये ईरान के लोग हैं जो रोडों पर आकर के विरोध कर रहे हैं। एक वो लोग हैं जो ईरान में इस खमनोई साहब का विरोध कर रहे हैं, और ऐसे कुछ और लोग हैं जो है वो खमनोई का समर्थन में। 2 टाइप के, है ना, एक तो खमनोई के समर्थन में है और खमनोई के विरोध में है। तो हम लोग दोनों की बात करते हैं कि भाई क्या है, ठीक है। तो पहला बात हम लोग बात करें कि यहां पर क्या है, ध्यान समझिएगा कि ईरान जो है वो परमाणु, है ना, 2-3 सालों से लगातार न्यूज में चल रहा था कि ये परमाणु का परीक्षण कर रहा, परमाणु बम का क्या कर रहा है, परीक्षण कर रहा है ईरान, ठीक है। तो अब ईरान परमाणु का परीक्षण कर रहा था काफी पिछले सालों से, तो ये बनाने की, परमाणु बम बनाने की ओर थे। तो इससे ईरान से एक देश जो इजराइल है वो बिल्कुल डरा हुआ है, ठीक है। अगर इजराइल का ये सोचना है कि अगर इसने परमाणु सॉरी अगर इसने परमाणु बम बना लिया, किसने? ईरान ने, तो ये अपने आसपास के पूरे रीजन में अपनी एक पावर के साथ में खड़ा हो जाएगा, ऐसा इजराइल का मानना है। और यही मानना है किसका है? अमेरिका का मानना है, ठीक है। तो ऐसा इनका, तो ये कुछ न कुछ करके इसको डिस्टर्ब किए हुए रहते हैं, किसको? ईरान को, कि ये बना नहीं ले परमाणु बम। क्लियर है। और कोई भी दुनिया का कोई देश नहीं चाहता कोई परमाणु बम बनाए, ठीक है। ईरान अपने हिसाब से काम कर रहा, लेकिन ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे। अब ऐसा हुआ कि परमाणु बम बनाने के चक्कर में, और क्योंकि बाकी दुनिया जो है या बाकी जो ईरान की जो पब्लिक है वो डिस्टर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर बेरोजगारी जो है ना, ईरान में एक तो भ्रष्टाचार कह दो और दूसरा बेरोजगारी, है ना। बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी भयंकर रूप से बढ़ रही है। कुल मिलाकर हम लोग कह दें कि भाई बेरोजगारी भयंकर
बढ़ रही है और युवा जो है वो संतुष्ट नहीं है ना, संतुष्टि जो है वो यहाँ पर नहीं है। सब लोग परेशान हो गए, भाई खमनोई साहब आप कुछ काम के नहीं हो, आपको हटा दिया जाए। तो ऐसा करके लोग विरोध करने के लिए रोडों पर उतर आए। हाँ, खमनोई साहब के कुछ समर्थन में भी है, जो धार्मिक लोग हैं वो उनके समर्थन में भी है, लेकिन जो लोग विकास चाहते हैं, विकास की बात करते हैं, वो लोग बिल्कुल विरोध में होकर के रोडों पर आ गए। अब विरोध में होकर के रोडों पर आ गए, खमनोई साहब ने बोला कि भाई इनको मारा जाए, है ना, या इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मारा जाए शब्द ठीक नहीं रहेगा, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और लगभग जो मीडिया खबर आ रही है, लगभग 12,000 लोग मार दिए गए हैं। कितने लोग? लगभग 12,000 लोगों को अब तक मार दिया गया। वैसे मीडिया में तो 2,500 लोगों की बात आ रही है, लेकिन अंदरूनी बात जो बात निकल के आ रही है वो लगभग 12,000 लोगों की बात कर रहे हैं। इवन लाशों के ऊपर लाशें रखी जा रही है, ऐसी भी खबरें सुनने में आ रही है। कहां पर? ईरान में। ठीक है, ये लोग जो विरोध करने, और अब इसमें से 800 लोगों को पकड़ लिया। इसमें से कितने लोगों को? 800 लोगों को खमनोई साहब ने पकड़ लिया, और अब बोला गया है कि भाई इन 800 लोगों को हम लोग फांसी पे चढ़ा देंगे। किसने बोला? खमनोई ने, कि भाई इनको 800 लोग, क्योंकि ये लोग विरोध कर रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं, इनको फांसी पे चढ़ा देंगे। अब एंट्री होती है इजराइल और अमेरिका की। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि अगर तुमने इन 800 लोगों को फांसी पे चढ़ाया या इन लोगों को परेशान किया, तो हम क्या कर लेंगे? हम सीधा आक्रमण कर लेंगे ईरान पर। किसने बोला? ट्रंप ने बोला। देखिएगा, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि बिन बुलाए मेहमान वाली स्थिति बनी हुई है। ट्रंप ने बोलते भाई अगर तुम क्या, कि अगर इन 800 लोगों को तुम मारोगे या कुछ भी करोगे, हम तुम पर क्या कर लेंगे? आक्रमण करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आक्रमण करेंगे, ऐसा किसने धमकी दी? ट्रंप ने धमकी दे दी। तो अब ईरान ने क्या किया कि ईरान ने ये बोल दिया, किसको? कि इसके ईरान के पड़ोसी देशों, यहां पर ईरान के जो पड़ोसी देश, गल्फ कंट्रीज जो है ना, यहां पर है ना, जितने भी गल्फ कंट्रीज थे, इसको ईरान ने ये बोल दिया। क्या बोल दिया? कि अगर अमेरिका ने हम पर आक्रमण किया तो इन कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है ना, ये जितने दोस्त थे आसपास, सऊदी अरब है ना, क्योंकि इनको ऐसा बोल दिया किसने? ईरान ने, अगर अमेरिका ने किसी भी स्थिति में हम पर आक्रमण किया, हम इधर आक्रमण कर देंगे तुम पर। अब ये पड़ोसी देश ये डर गए, बोले कि यार, तुम अमेरिका को बोले कि तुम चुप हो जाओ, तुमने गड़बड़ किया तो हमारी यहाँ पे रहना हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। क्यों? अब ईरान, सवाल ये कि ईरान ने ऐसा क्यों बोला कि हम तुम पे आक्रमण करें? क्योंकि यहाँ पर सब जगह अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं, मतलब ये कह दो कि सब जगह बेस बने हुए। बेस का मतलब ये है कि यहाँ पर सब जगह कुछ कुछ सैनिक रखे हुए हैं, 2,000 3,000 4, तो लगभग इन देशों में लगभग 10,000 सैनिक है ना, एयरबेस या स्टेशन बना रखे इन लोगों ने। किसने? अमेरिका ने यहाँ पर इन सब देशों में अपने अपने स्टेशन बना रखे हैं, हर एक देश में, है ना, हर एक जगह पर यहाँ पर स्टेशन बना रखे भाई हम लोग अपने सैनिक। तो अमेरिका के सेना जो है वो लगभग 10,000 लोग यहाँ पर इन देशों में खड़े हुए हैं। तो अब इसको पता है, किसको? ईरान को। इसने बोल दिया हम तुमको उड़ा देंगे। अब ये देश बोले किसको? जाकर के अमेरिका, भाई तुम ऐसा मत करो, नहीं तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये लगातार मुद्दा बना हुआ था। साथ ही साथ में अब जब स्थिति ऐसी बनेगी, युद्ध की स्थिति बन गई है, तो यहां पर एक नई चीज निकल के आती है। क्या? कि ऑपरेशन तेहरान। ऑपरेशन तेहरान क्या है? ऑपरेशन तेहरान जो है वो भारत सरकार का एक ऑपरेशन है, जिसमें इराक में फंसे हुए लोग जितने भी है, भारत के जितने भी लोग हैं, भारत सरकार ने बोला कि भाई स्थिति खराब हो रही है, तो हम अपने लोगों को निकाल लेते हैं यहां से। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन तेहरान चलाया और यहां से लोगों को निकालने की कोशिश करी। ठीक है, तो उसी स्थिति में कतर में कुछ सैनिक पड़े थे, कतर एयरबेस पे, यहां पर किसके? अमेरिका के सैनिक थे। इन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम लौट जाओ। कहां पर? अमेरिका की ओर चले जाओ। ठीक है, अब सब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब अमेरिका, ध्यान समझना, अमेरिका ने अब सैनिक तो वहां से निकाल लिए। अमेरिका ने सैनिक कहां से निकाल लिए? कतर से निकाल दिए। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को इन्वाइट कर दिया। ये रहा पाकिस्तान। ठीक है, इसको ये बोल दिया कि भाई तू पाकिस्तान, क्योंकि हम तुमको समर्थन कर रहे हैं, एक काम करो, है ना। इसके सैनिक तो अमेरिका ने अपने सैनिक तो निकाल लिए, बोले पाकिस्तान को बोल दिया कि भाई, पाकिस्तान को बोल दिया भाई तुम्हारे सैनिक जो है वो ईरान की ओर भेजने के लिए तैयारी रखो। अब पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास में कुछ बचा हुआ नहीं है, तो अब इसी स्थिति में क्या हुआ कि ईरान ने इराक से भाड़े से सैनिक मंगवा लिए। सैनिक का मतलब है कि लगभग $600 के पर प्रति माह तनख्वाह के हिसाब से इसने यहां से आम पब्लिक उठा ली जो लड़ सकती है। कहां से? इराक से। इराक से कौन उठा के ले गया? ईरान। ध्यान समझना, अमेरिका ने पाकिस्तान वालों को मोटिवेट किया
तुम आकर के लड़ाई करोगे, और ईरान वाले उठा के लेके आ गए हैं ईरान वालों को, है ना, मतलब ईरान वाले इराक के कुछ लोगों को उठा के, इवन न्यूज में सुनने को मिल रहा है कि 50 बसें बेच करके लोग मंगवा लिए, कहां से, इराक से लोग मंगवा लिए। अब ये आम पब्लिक के साथ में, आम पब्लिक कौन सी वाली जो हमने बात करी थी, इसके साथ में रहेंगे, इसके साथ में विरोध करेंगे और जिसको मारना हो मार देंगे। अब ऐसी स्थिति बन रही थी, ठीक है। तो अब उससे क्या हुआ, बात समझिएगा, सॉरी, उससे क्या हुआ कि ये अपने पास में है, ईरान है, यहां पर ये ईरान पूरा बसा पड़ा है। तो अब ईरान के पक्ष में एक तो रूस आ गया, और कौन आ गया, और चीन आ गया, ठीक है, और कौन है, तो नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया ना, और कौन आ गया, नॉर्थ कोरिया आ गया, ठीक है, उत्तरी कोरिया। यहां पर ये 3 देश बोले कि इसको बोल दिया, किसको, ईरान को बोल दिया कि हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया, इसने बोला कि हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, तुमको ऑस्ट्रेलिया मतलब अमेरिका से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अब अमेरिका, ध्यान समझना, अमेरिका एक तो ये कंट्री, ठीक है, दूसरा यहां पर इन्होंने इजराइल को यहीं पकड़ ही रखा है, तो अमेरिका और इजराइल और कुछ और देश मिल करके ये भी अपनी एक गुट बना करके बैठे हुए कि रुक जाओ, है ना। तो अब स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अगर जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो कहीं ना कहीं से ये विश्व युद्ध 3 की ओर चले जाएंगे। कौन सा युद्ध, विश्व युद्ध 3 की ओर ये ढकला जा रहा है, विश्व युद्ध, ठीक है, 3rd की ओर स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लोग मिल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्थिति बनती है, ठीक है, कि ऐसी संभावना अब आ रही है, ठीक है। तो ये आज का हमारा कंसेप्ट था कि हमने समझा है कि भाई ईरान में क्या स्थिति बनी पड़ी। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।